साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, आशा कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और अन्वेषकों का बढ़ाया जाएगा मानदेय। जी हाँ, कल इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई है। यूपी विधानसभा परिषद में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पेंशन में भी बढ़ोतरी। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्र, अन्वेषकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा सरकार इन वर्गों का आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। योगी ने कहा निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन पेंशन भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। योगी ने याद दिलाया कि वर्ष 17 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा की समस्या का विधिक समाधान करने वादा किया था। बाद में सुप्रीम आदेश से शिक्षा में तो सहायक अध्यापक पर समाज निरस्त हो गया था। उस दौरान सरकार ने मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया था। हालांकि इस बार मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। सत्ता पर जो दोनों विधायक लगातार बढ़ोतरी की मांग उठाते रहे। 9 साल बाद बढ़ेगा मानदेय। प्रदेश में करीब 1,47,000 शिक्षा में तो 28,000 से अधिक अन्वेषक कार्यरत हैं। सरकार लगभग 9 साल बाद इनकी मानदेय वृद्धि करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा अन्वेषकों को मानदेय में करीब 2,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 1,70,000 आशा कार्यकर्ताओं को भी राहत। प्रदेश में करीब 1,70,000 आशा कार्यकर्ता सेवारत है। 1,000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त है। आशा कार्यकर्ताओं गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में ले जाकर सुरक्षित प्रसव कराने सहित अन्य स्वास्थ्य सहयोग सेवाओं में सहयोग करती हैं। वर्तमान में उन्हें 2,500-3,500 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। सरकार इस राशि में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर रही है। आंगनबाड़ी आशा का मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी जी ने विधान परिषद में किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री बोले शिक्षा अन्वेषकों की भी चिंता। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सभी संगठन एक हुए। टीईटी अनिवार्यता विरोध में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संगठन एक मंच पर आ गए हैं। सोमवार को बैठक में 4 मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रमुखों ने एकमत होने की सहमति दी। प्रदेश भर के शिक्षक 22 फरवरी से #हैशटैग अभियान चलाएंगे। 23 से 25 फरवरी तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। 20 फरवरी बीएसए कार्य धरना देंगे। मार्च के तीसरे हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने ऑनलाइन बैठक में जुड़े। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने प्रस्ताव रखा कि टीईटी अनिवार्यता विरोध में सभी शिक्षक संगठन एकजुट होंगे। तो मार्च में विरोध जताया जाएगा और एक रैली होगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। देख सकते हैं आप, टीईटी मार्च के अंत में दिल्ली में रैली करेंगे शिक्षक संगठन। प्रदेश कई संगठन हुए एकजुट, बैठक कर जारी किया कार्यक्रम। लखनऊ में टीईटी अनिवार्यता विरोध में शिक्षक संगठनों की बड़ी बैठक। एक साथ 3 ड्यूटी कैसे करें शिक्षक। बाराबंकी मसौली ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की ड्यूटी पहले से विधानसभा चुनाव के मतदाता परिषद एसआई ने बतौर बीएलओ लगाई। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए बीएलओ ड्यूटी कर रहा है। अब उनकी ड्यूटी यूपी बोर्ड परीक्षा में भी लगा दी गई है। केस 2, लखनऊ में मॉल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की भी एक शिक्षक की ड्यूटी पहले एसआईआर में लगी। उनकी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी आदेश दिया गया। अब वे परेशान है कौन सी ड्यूटी करें। कोई भी एक ड्यूटी नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं एसआईआर ड्यूटी में पहले से लगी उन्हें शिक्षक की बोर्ड परीक्षा ड्यूटी भी थमा दी गई। टीईटी अनिवार्यता और यूपीएस एनपीएस की समाप्ति तक जारी रहेगा संघर्ष। विजय बंधु पेंशन क्रांति महासम्मेलन शिक्षक कर्मचारियों का उमड़ा सैलाब बिजनौर। टीईटी अनिवार्यता एवं एनपीएस यूपीएस व निजीकरण के विरोध में रविवार को इंदिरा बाल भवन में पेंशन क्रांति महासम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा टीईटी अनिवार्यता एनपीएस यूपीएस काले कानून है, इसका विरोध निरंतर जारी रहेगा। विजय कुमार बंधु ने कहा है कि पुरानी पेंशन हमारा संविधान अधिकार है, इसके लिए संगठित होने की आवश्यकता है। सरकार हमारी मांग तभी माने जब हम संगठित होकर लड़ेंगे। उन्हें अपने संविधान कर्मचारियों से हक के लिए लड़ने का जोश बढ़ा। EREF राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह और डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा है कि अटेवा पुरानी पेंशन बहाली के लिए ईमानदारी से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए संघर्ष है। हम अटेवा के संघर्ष के साथ हैं। जानबूझकर मतदाता सूची में गड़बड़ी का प्रयास करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा 28 फरवरी तक सभी मामलों में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य। नोटिस सुनवाई का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 28 फरवरी तक सभी मामलों की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को चौका घाट की गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल पत्रकार वार्ता की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा प्रदेश में मतदाता सूची शुद्धिकरण व्यापक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। 6 जनवरी को प्रकाशित डाक सूची में नो मैपिंग श्रेणी के 1 करोड़ से और तार्किक श्रेणी के 2 करोड़ से अधिक मतदाता थे। कुल 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं को नोटिस देना है। अब तक 1 करोड़ मतदाता नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस देने साथ ही सुनवाई प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देकर या
फर्जी फॉर्म भरकर सिस्टम को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक मार्कशीट पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षक वर्षों से उठा रहे वेतन। सुल्तानपुर जौनपुर में तैनात असली कौन ढूंढ रहा विभाग। हाईस्कूल की एक ही मार्कशीट आधार पर सुल्तानपुर जौनपुर एक नाम से तैनात शिक्षक वर्षों से नौकरी कर वेतन उठा रहे हैं। वीओ की जांच में हकीकत उजागर होने पर सुल्तानपुर में तैनात शिक्षक वेतन रोका गया। जौनपुर शिक्षक के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। बेसिक शिक्षा विभाग दोनों में से असली शिक्षक की पहचान जुटा है। बदरिया विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बदरी अहिर में तैनात सहायक अध्यापक धीरेन्द्र कुमार यादव गवलिको में हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1994 अनुक्रमांक जन्मतिथि 5 जुलाई सशस्त्र पिता का नाम ललिता प्रसाद यादव दर्ज है। उन्हें हाईस्कूल परीक्षा यूपी बोर्ड से जौनपुर के एसआई कॉलेज साहेबपुर से क्लास उत्तीर्ण की। नियुक्ति 1 अगस्त 2013 को आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय दरियापुर नेवदा में हुई। जांच में सामने आया कि यही शिक्षक विवरण जौनपुर के कंबोज विद्यालय सादत तिंदौली में तैनात शिक्षक गवलिको में दर्ज है। उनकी नियुक्ति 7 जनवरी 2006 की है। बीएससी उपेंद्र गुप्ता ने बताया नोटिस जारी करने सुल्तानपुर शिक्षक वेतन रोका गया है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा कल से शामिल होंगे 53 लाख से अधिक अभ्यर्थी। यूपी बोर्ड पर हाई स्कूल इवेंटरी परीक्षा 18 फरवरी से 8033 केंद्र पर 2 पालियों में शुरू हो रही है। हाई स्कूल और इंटरव्यू परीक्षा में सम्मिलित रूप से 53 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 और द्वितीय पाली शाम 2 बजे से 5:15 तक होगी। इस परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में पकड़ी अनियमितता, फर्जी हस्ताक्षर बनाने पर 2 शिक्षक निलंबित। प्रयागराज कई दिनों तक स्कूल न आने और फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन लेने पर 1 शिक्षक और प्रधानाध्यापक निलंबित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने 14 फरवरी को सुबह 9:15 बजे मांडा विकास खंड के कंपनी विद्यालय राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षक कौशल और प्रधानाध्यापक रजिया फरहाना को निलंबित कर दिया गया। बीएससी ने लिखा है ग्रामवासी तथा अभिभावक फोन पर कौशल सिंह के विद्यालय न आने से शिकायत करते रहे। निरीक्षण में पता चला है कौशल सिंह 1 अक्टूबर 25 से विद्यालय में बिना किसी सूचना तथा आदेश के लगातार अनुपस्थित थे। कक्षा 7 व 8 के छात्र शिक्षक नाम या कौन सा विषय पढ़ाते नहीं बता सके। पिछले कई वर्षों से विद्यालय अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी से सांठगांठ करते हुए बीच में विद्यालय आकर अनुपस्थित दिवसों का हस्ताक्षर बनाकर वेतन लेते रहे हैं। वहीं शिक्षा में घर ले गए स्मार्ट टीवी इन्वर्टर जवाब तलब। प्राथमिक विद्यालय हारी 2 मांडा निरीक्षण करते हुए 14 फरवरी को 11:30 बजे बीएससी पहुंचे। पता चला विद्यालय के आया स्मार्ट टीवी और इन्वर्टर शिक्षा नीलू द्विवेदी के घर की शोभा बढ़ा रहा है। सहायक अध्यापक को बना की सूचना में उपस्थित मिले। कंपनी ब्रांच से स्कूल को 50,000 मिले, लेकिन इस समय परिसर में गंदगी पसरी थी और एक भी पौधा नहीं लगा था। एसआईआर सूची से नाम कटने पर रार फार्म 7 के जरिए पीडीए के वोट कटवा रही भाजपा। अखिलेश विधानसभा चुनाव में 1 बूथ पर 1 परिवार व्यवस्था। 90 लाख मतदाता नोटिस पर सुनवाई। 4500 वोटों में केवल 8 नाम डुप्लीकेट मिले। सपा विधायक निर्वाचन आयोग को देंगे ज्ञापन और सदन में उठाएंगे मुद्दा। आयोग ने वोटर शिफ्टिंग कार्य शुरू किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के साथ ही निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया। अखिलेश ने आरोप लगाया भाजपा फर्जी हस्ताक्षर जरिए फॉर्म 7 भरवाकर पीडीए के वोट कटवा रही है। भाजपा की सीक्रेट बैठक में तय हुआ था कि लोकसभा में जहां सपा जीतती वहां वोट कटवाए जाएंगे। कहा कि मंगलवार को सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल से लेकर के निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे और सदन में भी मुद्दे को उठाएंगे। वहीं ठग वेतन आयोग के संदेश भेजकर बना रहे शिकार। लोगों में 8वें वेतन आयोग को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता है। हर केंद्रीय कर्मचारी जानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। कर्मचारी इसी उत्सुकता का फायदा उठाते हुए कुछ साइबर ठग सक्रिय होगा। वे केंद्रीय कर्मचारी अपने शिकार बना रहे हैं। I4C साइबर दोस्त ने एक पोस्ट जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप पर आने वाले 8वें वेतन आयोग के संदेशों को लेकर सावधानी बरतें। IC4C यानी इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर केंद्र सरकारी साइबर अपराध की रोकथाम करने वाली नोडल एजेंसी है, जिसने आगाह किया है कि 8वें वेतन आयोग के बाद जितनी होगी सैलरी जैसे मैसेज व्हाट्सएप पर ठगों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस संदेश मौजूद फाइल को डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। पीडीएफ और एपीके फाइल को डाउनलोड करते ही आपका सारा डाटा चुरा लेते हैं, बैंक खाते तक पहुँच बना लेते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।